स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने विद्युत के मूल गुण आवेश पर चर्चा की थी और आज हम ठीक वहीं से आपको एक कदम आगे ले चलेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम एक कदम आगे चले, कल पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। मैं उन्हें भी ये ध्यान दिला दूं जिन लोगों ने कल हमारा वीडियो नहीं देखा, उनके लिए हम इसी में अपनी एक लिंक देंगे, तो पूरी जानकारी वो वहां से हासिल कर सकते हैं। आगे हम ये बात करेंगे कि जिस तरह से विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम ने समझाया, अब हम एक बिंदु आवेश की अगर कल्पना करें ना बच्चों, तो जैसे ही हम कहीं पर एक आवेश की बात करते हैं तो उसके पूरे चारों ओर का एरिया एक नए तरह से परिभाषित हो जाता है और उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा आप इस तरह से ले सकते हैं कि विद्युत आवेश के चारों ओर का वह संपूर्ण क्षेत्र जहां पर हम कोई दूसरा परीक्षण आवेश रखें तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभूत होने लगे, वह प्रतिकर्षण महसूस करने लगे या आकर्षण महसूस करने लगे। अब फिर इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। फिर ये बल कितना लगता है, किस दिशा में लगता है? हमें मालूम है कि बल एक सदिश राशि है, तो निश्चित रूप से ये विद्युत क्षेत्र जो नई अवधारणा को स्पष्ट करेगा, इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। आपके मन में जिज्ञासा हुई होगी कि अच्छा, अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो आज हम उसी पर गौर फरमाने वाले हैं। क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका विमीन सूत्र क्या है? हाँ, यहां एक नई चीज मैं आपको बताऊंगा बच्चों। जब भी हम कोई भौतिक राशि इस भौतिकी में पढ़ेंगे, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, उसका आप विमीन सूत्र जरूर नोट करें और उसका एसआई मात्रक जरूर नोट करें। कल के लिहाज से मैं आपको बताऊं कि आवेश की हमने चर्चा की थी, तो आवेश का भी जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप ऐसा समझिए, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और इससे एक बड़ा ही मनोरंजक सा प्रश्न आता है और आपको उसका उत्तर कई बार नहीं मालूम रहता है। इसका जो छोटा सा मात्रक है उसको हम स्थैत कूलाम के रूप में पढ़ते हैं और बिल्कुल यही प्रश्न आपके परीक्षा में जब आ जाता है कि कूलाम और स्थैत कूलाम में क्या संबंध है, तब कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये नई चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक कूलाम की जो स्थैत कूलाम के रूप में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ स्थैत कूलाम होती है। तो ये दोनों चीजें आपको एक साथ मिली। कूलाम क्या है, स्थैत कूलाम क्या है? एक कूलाम की बात हमने कल पढ़ी कि ये जो है एकांक परीक्षण आवेश के रूप में कैसे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम कूलाम के रूप में प्राप्त करते हैं। आप सावधान हो जाइए, इसे आप नोट करिए कि एक कूलाम बराबर 9 × 10⁹ स्थैत कूलाम होता है। बच्चों, इसके और भी छोटे मात्रक होते हैं, उसको हम एक जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको कई बार ये मिलेगा आपके मार्ग में, उसको हम माइक्रो कूलाम के रूप में भी याद करते हैं। तो ये आवेश से संबंधित छोटे और बड़े मात्रक हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब आज की बात करते हैं बच्चों कि क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम परिभाषित रूप में कहना चाहें कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। जब भी बिंदु आवेश के चारों ओर कोई दूसरा बिंदु आवेश उपस्थित हो तो वह एक निश्चित परिमाण का बल अनुभव करता है। अब इस बल को हम कैसे मापेंगे? क्योंकि हमने बिंदु आवेश को कूलाम के रूप में माप लिया है, तो जो दूसरा हम बिंदु आवेश रखते हैं उसको क्यों ना हम परीक्षण आवेश के रूप में ले लें। बिल्कुल ठीक समझा आपने। यही परीक्षण आवेश मतलब हैविंग यूनिट वैल्यू 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी एक कूलाम आवेश। अब देखिए, एक कूलाम आवेश कहना तो सरल है, इसका मापन कितना कठिन। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित करें कि जब हम बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर कोई निश्चित परिमाण का दूसरा आवेश रख लेते हैं तो
उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हमने कल हासिल किया कि वो बल क्या होता है, कूलाम ने दिया, वो होता है 1/4πε0 या 1/4πε0 K इंटू Q0/r², जहां आप जानते हैं कि ये R जो है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब यदि हम ये कह दें कि ये Q0 = 1 कूलाम हो जाए तो ये थोड़ा सा दिखने में कठिन है, तो फिर कैसे महसूस करें? हम क्या करें कि इस Q0 का ही इसमें भाग दे दें, तो क्या प्राप्त होगा? मतलब इस F में जो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, इस Q0 का भाग दे दें तो Q0 में Q0 जब कट जाएगा तो एक किस तरह से प्राप्त हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू 1/k Q इंटू Q0/Q0 मीन्स ये जो F/Q0 होगा बच्चों, वो गणितीय रूप में क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू 1/k इंटू Q/r²। बच्चों यही जो गणित है F/Q0, इसको ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब अब ये हमारा नया कॉन्सेप्ट, नई भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके सामने। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? इसको परिभाषित करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एकांक धनावेश, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एकांक परीक्षण आवेश जितने विद्युत बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणितीय रूप। ये प्रश्न कई बार ऐसे दिया जाता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्याख्या कीजिए, ऐसा भी प्रश्न को मिल जाता है। अब मैं अभी एक बात आपको बता रहा था कि कभी कभी ये प्रश्न आपको फैक्चुअल रूप में आपके सामने परीक्षा में आते हैं। मतलब आप इसको एक भौतिक राशि के रूप में इसका SI मात्रक और साथ ही साथ इसका विभव सूत्र जरूर ज्ञात करें। देखिए कितना सरल है, आपको सिर्फ करना यह है, आपने बल बहुत पहले से पढ़ा है। अब हम अगर SI मात्रक की बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के SI मात्रक की बात करें, तो बल का मात्रक आपको मालूम है कितना, क्या होता है बल का SI मात्रक, न्यूटन। वेरी गुड। इसी प्रकार अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इस तरह से बिना किसी दिक्कत के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक आपको मिल जाता है न्यूटन प्रति कूलम। इसी तरह से बच्चों बिल्कुल सरल है जब हम आपसे पूछते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र लिखिए। अब आपको नई भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, सीधे आपके पास बल का विमीय सूत्र हाजिर हो जाए। लिख लीजिए, बल का विमीय सूत्र आपको मालूम है, M/L(T⁻²)। देखिए मेरे से भी गलती हो सकती है, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, पर आप याद कर लीजिए। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरे को ये बल का विमीय सूत्र याद है, आपको भी याद होगा। वेरी गुड। अब इसी के साथ अब कूलाम को हम अभी पढ़ रहे हैं। कूलाम का जो विमीय सूत्र है वो है A2। मतलब आपको जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आए, तो यदि आप 11वीं पास हैं, मुझे उम्मीद है आप 11वीं पास करके 12वीं में आए हैं, वेरी गुड, तो आपको बल का भी विमीय सूत्र याद है, आवेश का भी विमीय सूत्र याद है। बल का विमीय सूत्र M/L(T⁻²), आवेश का विमीय सूत्र AT। इसकी गणित मेरे ख्याल से बहुत बड़ी नहीं है, आप देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से M, L में कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा है, T -2 पहले से 1T और तो -3 हो जाएगा। तो ये M/L(T⁻3) और A नीचे से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने उपस्थित है विमीय सूत्र किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे हम इसका SI मात्रक ज्ञात करते हैं, कैसे हम
इसका विमीय सूत्र निकालते हैं, इस अवधारणा पर हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक इसी तरह से बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसी में थोड़ा सा आगे चलकर हम एक नए परिभाषा पर ही बात करेंगे, विद्युत बल रेखाएं। अब ये विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? कई बार तो परिभाषा ही आपसे पूछ दी जाती है कि विद्युत बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए। कई बार इसका जब सरल प्रश्न आता है बच्चों, आप समझ लीजिए आप बहुत ही मध्यम वर्ग के विद्यार्थी हैं, मतलब आप बहुत होशियार नहीं हैं, तब आपको ऐसे प्रश्नों की जरूरत पड़ती है। और प्रश्नकर्ता जब लिख देता है प्रश्न में कि विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए, विद्युत बल रेखाओं में क्या ऐसा पाया जाता है जिसके कारण वो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, तब आपको ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पास करने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। आइए इस पर बात करते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या है। जैसे हमने देखा कि एक बिंदु आवेश कहीं उपस्थित है, तो इसके चारों एक ऐसा आवरण, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि जब हम कोई अन्य आवेश की उपस्थिति की कल्पना करते हैं तो इन दोनों आवेशों के मध्य बल लगने लगता है। अब अगर हम ये कहें कि एक आवेश प्लस प्रकार का है, दूसरा आवेश माइनस प्रकार का है, तो इन दोनों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति आकर्षण की होती है। यदि इसका विपरीत हम करें कि दूसरा भी विद्युत आवेश जो रखा हुआ है वो सजाती ही है, प्लस प्रकार का ही है, तब इन दोनों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की हो जाती है। पहली दशा पर बात करते हैं, मतलब एक बिंदु आवेश प्लस प्रकार का और उससे थोड़ी सी दूरी पर विजातीय प्रकार का दूसरा आवेश रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है उसको भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी ये संपूर्ण जो इलाका है आपका, ये अब क्या कहलाएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी परीक्षण आवेश की बात करते हैं तो भैया ये पूरा इलाका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्रत्येक बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इफेक्टिव हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रभावी हो जाती है। तो इस कारण से किसी भी बिंदु पर रखा हुआ जो परीक्षण आवेश है, इन दोनों के परिणामी को बल के रूप में एक निश्चित दिशा में महसूस करता है। यानी जब हम किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो एक निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के रूप में कार्य करती है और इस परीक्षण आवेश में इस बल के कारण एक गति उत्पन्न हो जाती है। यानी परिणामी बल की दिशा में यह परीक्षण आवेश गति करने लगता है। तो इस परीक्षण आवेश के गति का जो मार्ग होता है बच्चों, वह वक्राकार होता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये वक्राकार मार्ग जो होता है विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश के चलने का मार्ग तय करते हैं। और इन्हीं मार्गों को, इन्हीं वक्रों को, इन्हीं रेखाओं के, चूंकि ये वक्राकार होती हैं, इनको हम चूंकि विद्युत क्षेत्र में होती हैं, इसलिए इन्हें हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये विद्युत बल रेखाएं, तो जब हम परिभाषित रूप में इनको देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, तब हम इसे ये कहते हैं कि विद्युत बल रेखाएं वे वक्राकार मार्ग होती हैं। कौन सी वक्राकार मार्ग होती हैं? विद्युत बल रेखाएं वे वक्राकार मार्ग होती हैं जिनमें से कोई परीक्षण आवेश सुगमता से, आसानी से गमन कर सकता है, आसानी से चल सकता है। ये विद्युत बल रेखाएं कहां प्राप्त होती हैं? विद्युत क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र इन पर काम करता है, विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल है, सदिश राशि है, मतलब इसके चलने की दिशा भी निश्चित होती है। तो इन विद्युत बल रेखाओं को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, सदिश के रूप में मेजरमेंट करते हैं। तो अब इन विद्युत बल रेखाओं को हम जब हम परिभाषित रूप में देखते हैं तब कहते हैं कि
कि विद्युत बल रेखाएं वे वक्राकार मार्ग होती हैं जिनमें से होकर एकांक परीक्षण आवेश आसानी से गति करता है। दूसरी बात, कभी कभी इसकी दिशा की बात की जाती है। तो प्रत्येक बिंदु पर जो परीक्षण आवेश है वह कितने बल का अनुभव करता है और किस दिशा में बल का अनुभव करता है, इस आधार पर विद्युत बल रेखाओं को हम दूसरे रूप में भी डिफाइन कर देते हैं। वो क्या रूप है? वो ये है बच्चों कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं उसके प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला बल परिमाण में भी निश्चित होता है और उसकी दिशा भी निश्चित होती है। तो इस रूप में जब हम विद्युत बल रेखाओं को परिभाषित करते हैं तो वो परिभाषा होती है, विद्युत बल रेखाएं ऐसे वक्राकार मार्ग होते हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। तो इस तरह से दो परिभाषाएं हो गए, यानी विद्युत बल रेखाओं की जब परिभाषा हमको याद है, दोनों रूप याद है, तो दो गुण अपने आप याद हो जाते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आता है, चतुराई से प्रश्न रखा जाता है कि सिंगल पॉइंट चार्ज मान लीजिए एकल बिंदु आवेश है, अब उसमें बताइए कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि एकल बिंदु आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है बिंदु आवेश से अनंत की ओर होती है, बिंदु आवेश से अनंत की ओर होती है। दूसरा एक और प्रश्न बड़ी चतुराई से पूछा जाता है आपसे, तो लगता है ओहो बड़ी नई चीज, बड़ी कठिन चीज पूछ ली गई है, उसको भी फैक्ट के रूप में हम यहां नोट करते चले कि विद्युत बल रेखा का ये प्रमुख गुण होता है वो ये कि विद्युत बल रेखाएं खुली वक्र होती हैं। बच्चों अभी आगे हमको मैग्नेट भी पढ़ना है, चुंबकीय बल रेखाएं भी पढ़ना है, उनमें एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जिस तरह से हम विद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं ये खुला वक्र होती हैं, ये बिंदु आवेश से अनंत की ओर प्रस्थान करती हैं। उनमें हम बात करेंगे कि ये बंद वक्र होती है। एक समानता भी कई बार पूछी जाती है कि क्या समानता है। जिस तरह से विद्युत बल रेखाओं की दिशा सदैव प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज होती है, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर हुआ करती है। यहां ये जो है एक कनेक्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है, इसलिए उसको हम याद करते चले। दूसरी चीज, अब देखिए आपको यहां समझना चाहिए कि जितनी भी विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक ही पॉइंट चार्ज से निकलती हैं, लेकिन वो कहीं पर मिलती नहीं। ये इतना सहज नहीं है। आपके मन में ये क्वेश्चन आना ही चाहिए कि क्यों नहीं मिलती भाई, इसलिए नहीं मिलती। आपके मन में ये आना चाहिए कि भाई विद्युत बल रेखाएं क्या है, ये एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा निर्धारण करने वाली चीज है। तो प्रत्येक सदिश की दिशा जो है अद्वितीय होती है। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि क्यों विद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, तो आपको बताना चाहिए कि सर विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा निर्धारण करती है। यदि दो या अधिक विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका आशय क्या होगा? उसका आशय यह होगा, सपोज यहां आपने एक विद्युत बल रेखा को यहां से कटवा दिया, तो इस विद्युत बल रेखा की दिशा ये है और इस विद्युत बल रेखा की दिशा ये है। मतलब जहां पर विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं वहां पर एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो गई। गलत हो गया ना? बिल्कुल गलत हो गया सर। अब क्या करेंगे? तो अपने आप ये जो है विरोधाभास हो गया कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अद्वितीय होती है। अतः यदि हम ये कह पाए कि किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका आशय ये होगा कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की पृथक पृथक दिशाएं हो सकती हैं, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कारण विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। बच्चों आज की जानकारी बिल्कुल कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, जो आपको आगे और डेरिवेशन में मदद करेगी कि कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कैसे विद्युत बल रेखाएं हैं, कैसे खींची जाती हैं। आगे हम देखेंगे
कि विद्युत क्षेत्र जो है कभी समरूप होता है, और फिर हम आगे बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसका आघूर्ण क्या होता है, और एक पॉइंट पर जब हम परीक्षणावेश की कल्पना करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कैसे कैसे होता है, ये आगे देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे शेयर करने वाले हैं, आप बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। इस यूट्यूब चैनल को सेलेक्ट कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए कि आपको ट्यूशन वालों का कहीं चक्कर नहीं लगाना है। बस द्विवेदी यूट्यूब चैनल खोलिए और शुरू हो जाइए फिजिक्स फटाफट। और यदि मेरी भाषा, ये अवधारणा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अब मिलेंगे।